जीवन का एक सुंदर आभूषण है। क्या आप जानते हैं, पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को रोशन करती है। फिर भी क्यों आज भी कई बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। आज हम आपके सामने एक नाटक पेश करने जा रहे हैं जो हमें सिखाएगा कि बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि बदलाव की एक शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं। Roll number 21. Yes, ma'am. Congratulations, Vidya. You got first position in the class. Very good. Keep it up. मम्मा मम्मा ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया। अरे वाह बेटा, क्या है रिजल्ट में? मैं फर्स्ट आई हूँ क्लास में। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपने तो देखा ही नहीं मेरा रिजल्ट। अरे तो क्या लिखा है तू ही बता दे इसमें। देखो इसमें मुझे स्माइली मिला है, स्टार मिले और मैम ने कहा वेरी गुड कीप इट अप। अच्छा बहुत बढ़िया। ले आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तूने बता तो दिया, मैं मान गई, समझ गई। मैम ने तो इतना कुछ बोला था, मुझे नहीं बात करनी आपसे। अरे बेटा अब मैं इसे कैसे बताऊं कि इसमें जो लिखा है सब मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अरे आज तो बेटा लेट कैसे हो गई? अरे वो मेरी मम्मा ऑफिस जाती है ना, तो इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। हमारी मम्मा ऑफिस जाती है? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी मम्मा भी टीचर है। कौन सी क्लास में पढ़ाती है वो? 11th 12th क्लास में पढ़ाती है। मेरी मम्मी अरे क्लास का टाइम हो गया। इन सबकी मम्मी ऑफिस जाती हैं, जॉब करती हैं, मेरी मम्मी तो घर पे ही रहती है। आज मैं पूछूंगी अपनी मम्मी से। मम्मा अरे क्या हो गया बेटा तुझे? बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान क्या करूँ अब मैं? रुक जा बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ले बेटा पानी पी, पानी पी। अब ठीक लग रहा है? नहीं अभी भी बहुत दर्द है। मैं ये दवाई दे देती हूँ, ले बेटा ले दवाई खा। हाँ दवाई। अब ठीक लग रहा है बेटा तुझे? नहीं अभी बहुत दर्द है मेरे पेट में। डॉक्टर के पास से जाना पड़ेगा लगता है। हे भगवान क्या करूँ मैं? डॉक्टर देखना, पता नहीं स्कूल से आई है, रोज आ रही है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा? आपने इसको कोई दवाई दी थी? हाँ डॉक्टर ये दवाई दी थी। ये तो एक्सपायर दवाई है। अनपढ़ हो क्या आप? आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आपने इसको जहर दे दिया है। हे भगवान ये मेरे हाथों से क्या हो गया? और खराब कर दी है, इसको अस्पताल ले जाना होगा। चलो बेटा। डॉक्टर मेरी बेटी, भगवान ये मेरे हाथों से क्या हो गया? मैं अनपढ़ हूँ, इस वजह से मेरे हाथों से आज मैंने अपनी ही बेटी को जहर दे दिया। हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया? देखा आप सबने, अगर आज विद्या की माँ पढ़ी लिखी होती तो उसके हाथों उसकी बेटी की जान पर खतरा ना बनता। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो ये दुर्घटना ना होती। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या रहा होगा विद्या की माँ के बचपन में जो वे पढ़ लिख ना सकी। अरे वाह कितनी सुंदर किताब है। वाह बहुत बढ़िया है ये तो। ना मेरी किताब दे। अरे भैया मेरी किताब दो, मुझे भी पढ़ना है। माँ देखो भैया मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। राम राम राम, क्या बोल रही है? माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम पढ़ना चाहती है? हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ती नहीं है। ये जी सुनते हो, देखो तुम्हारी लड़की क्या बोल रही है। क्या कह रही है? कह रही है इसको पढ़ना है। मुझे पढ़ना है, पहले तुझे पढ़ने पे पैसा खर्च करूँ, फिर तेरी पढ़ाई पे पैसा खर्च करूँ, फिर तेरे को दहेज की खर्चा करूँ, सारा पैसा तुझे पे खर्च कर दूँ क्या? इसे घर बैठाओ, इन्हें घर का काम करेगी, इसकी शादी करेंगे अब। चल कल से तुम मेरे साथ घर के काम में हाथ बटाएगी। नहीं माँ मुझे पढ़ना है। मैं नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मेरी बेटी पढ़ेगी। जो मैं नहीं बन सकी वो मेरी बेटी बनेगी। मैं अपनी बेटी को इतना कामयाब बनूंगी कि उसे किसी का मुंह ना देखना पड़े। तू बेटी को पढ़ाएगी, समाज क्या बोलेगा? मैं समाज से नहीं डरती, मुझे केवल अपनी बेटी की परवाह है। इसे पढ़ाएगी तो दहेज कहाँ से देगी? मैं दहेज में नहीं मानती, दहेज केवल एक रूढ़िवादी सोच है। इसे पढ़ाएगी तो पढ़ाने का लड़का कहाँ से लाओगी? जब मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो उसके लिए रिश्ता घट चल कर आएगा। ज्यादा अपनी बेटी को पढ़ाएगी, किसी दिन तो हाथ से ना निकल जाए। वो मेरी बेटी है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। मेरी बेटी मेरा गुरूर है। राइट मीडिया बोली, राइट मीडिया बोली है। टोक है टोक है टोक है टोक है, दिल में होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार्ड है, हम भी तो स्टार है ना। ये माना इस दुनिया की हूँ ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। जिंदगी में अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो देश तरक्की करेगा,
और सम्मान शिक्षा और प्रगति हम संभव है जब हम सम्मान शिक्षा देंगे। 2021 की जनसंख्या के मुताबिक देश में महिला साक्षरता अभी भी 70% है, जबकि पुरुषों की बात करी जाए तो वो 84% है। ये अंतर हम सबको मिलकर दूर करना है। आइए मिलकर संकल्प लें कि बेटियों को पढ़ाएंगे और देश को उज्जवल भविष्य देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।